न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके लिए जल्द ही कांग्रेस एक चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है, जिसमें सभी कदावर नेताओं की मौजूदगी में एक रणनीति तय की जाएगी, ताकि 2024 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ हरियाणा प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम कर सके। ये कहना है हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धि राजा का, जो आज अपने युवा साथियों के साथ रेवाड़ी के रेस्ट हाउस में संगठन की मजबूती के लिए आयोजित राज्य स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बुद्धि राजा ने हरियाणा में आप पार्टी के बढ़ते रुतबे के सवाल पर कहा कि पंजाब की राजनीति को हरियाणा की राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप पार्टी पंजाब और दिल्ली को छोड़ हर विधानसभा में पिछले पायदान पर रही है। उन्होंने कहा कि मात्र 2 माह में कांग्रेस के साथ 15 लाख युवाओं का जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है। फिर भी कांग्रेस में अंतर्कलह की बात हो या फिर कोई और कारण, सभी बिंदुओं पर गहनता से विचार कर संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इसके लिए हरियाणा कांग्रेस लगातार प्रयासरत है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज रेवाड़ी जिले में हरियाणा युवा कांग्रेस की जिला स्तरीय पहली बैठक हुई है, जिसमें हमारे सभी जिला के पदाधिकारी और विधानसभा के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं भाई शिवी चौहान जी, वो भी हमारे साथ हैं। आज की पहली बैठक जो हुई है, उसमें हरियाणा युवा कांग्रेस ने एक ये टारगेट रखा है कि 1.5 महीने के अंदर हम जो हमारा संगठन है उसको ब्लॉक स्तर तक हम लेके जाएंगे। जिले में और विधानसभा में जो पद हमारे चुनाव में रिक्त रह गए हैं, उन पदों पर मजबूत साथियों को, मजबूत नौजवानों को युवा कांग्रेस के साथ जोड़ा जाएगा और ब्लॉक स्तर पर भी कमेटी गठित की जाएगी। हमारा ये प्रयास है कि गांव और वार्ड स्तर तक हम युवाओं को अपने संगठन के साथ जोड़ें। तो इसी टारगेट के साथ आज हमारी पहली रेवाड़ी जिले की बैठक हुई है। हमारे सभी पदाधिकारियों को उनके साथ विचार विमर्श करके और मजबूत साथियों को युवा कांग्रेस संगठन से जोड़ने का उद्देश्य हरियाणा युवा कांग्रेस का रहेगा। देखिए, हरियाणा युवा कांग्रेस का बड़ा मजबूत संगठन प्रदेश स्तर पर भी है। हमारे 31 जिला अध्यक्ष हैं, हमारे 90 के 90 विधानसभा अध्यक्ष हैं, परंतु किसी भी इमारत को खड़े करने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी ज़रूरी है। इसलिए हमारा प्रयास है कि सबसे पहले हम 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरे हरियाणा के 178 ब्लॉकों के अंदर अपनी कमेटी गठित करें और वो कमेटी इस तरीके से गठित हो कि हम गांव और वार्ड स्तर तक जो नौजवान जो राजनीति से अछूते रह जाते हैं, उनको राजनीति से, कांग्रेस पार्टी से, युवा कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा सवाल, अभी सभी ने देखा हाल ही के अंदर जो 5 राज्यों के चुनाव हुए तो कांग्रेस को कुछ स्थान नहीं मिल पाया, उसकी वजह क्या थी और उस वजह को अब कैसे ठीक किया जाए? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रह पाया। कुछ ना कुछ कमियां पेशियां जरूर रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है उदयपुर के अंदर। उन कमियों पेशियों को और उन चुनाव लड़ने के पुराने तौर तरीकों को हमें सुधारना पड़ेगा और उसकी शुरुआत हम हरियाणा से, हरियाणा युवा कांग्रेस इस संगठन का फैलाव करके जो पंक्ति के आखिरी छोर पर बैठा व्यक्ति है उसको संगठन के साथ जोड़ के इसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल पुराने तौर तरीकों में कोई कमियां पेशियां रही होंगी कि जनता ने हमसे जो 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए वो हमारे पक्ष में नहीं आए, उनको सुधारने की आवश्यकता है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर भी आयोजित किया जाएगा। देखिए, किसी भी चीज़ का कारण एक नहीं होता, कई कारण हैं। हर प्रदेश में अलग अलग कारण रहे हैं, उनको टटोलने की ज़रूरत है, उन पे काम करने की ज़रूरत है। जो कमियां पेशियां रह गई हैं, चाहे वो अंतर्कलह की बात हो, चाहे वो किसी और चीज़ की बात हो, उन सबको सुधारने की आवश्यकता है और एक ओपन माइंड से अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें पूरे देश से कांग्रेस की लीडरशिप वहां पहुंचेगी
और अपने अपने सुझाव देगी। मुझे लगता है कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस एक नई दिशा और नई ऊर्जा से आगे काम करेगी। लेकिन हमारा मानना है कि चुनौतियां अब भी कहीं ना कहीं रहेंगी, क्योंकि पंजाब में जिस प्रकार से आप पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, अब वो गुजरात हरियाणा की तरफ भी अपने पाँव पसार रही है। क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी कांग्रेस? देखिए, पंजाब और हरियाणा की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें बड़ा अंतर है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने सभी विधानसभा चुनाव लड़े, सब पे उनकी जमानत जब्त हुई, परंतु पंजाब में अगर देखें तो उनके कुछ सांसद भी थे, विपक्ष में भी वे थे। तो हरियाणा और पंजाब को अगर हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। हरियाणा में जो लीडरशिप का बदलाव हुआ है उसके बाद हर कांग्रेसी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आम जनमानस इस समय उम्मीद भरी नज़रों से कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा में जो हुआ है उसकी तरफ देख रहा है, और मुझे लगता है कि 2024 में ये मजबूत नेतृत्व हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार का निर्माण करेगा। चौहान मेरा नाम है और मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ भारतीय युवा कांग्रेस और हरियाणा प्रदेश प्रभारी। हरियाणा युवा कांग्रेस की आज मीटिंग यहाँ पर जिला स्तरीय, क्या इसका पूरा पर्पस? देखिए, जैसे कि मेरे से पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने आपको बताया कि हमारा जो अब ये जिला स्तरीय बैठक का जो मेन हमारा मुद्दा है कि हमने जो संगठन को बूथ स्तर तक और ब्लॉक स्तर तक मजबूत करना है, क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। उसी के चरणबद्ध तरीके में हम काम कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत किया जाए। जो आखिरी पंक्ति में बैठे युवा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में युवा है, जो कभी प्रदेश अध्यक्ष या इंचार्ज से नहीं मिल पाते, इसलिए आज हम पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय भी हमारा मीटिंग का दौर चला हुआ है। इसके बाद मैं और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो विधानसभा स्तर पे भी जाएंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस अभी भी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा युवा संगठन है। करोड़ों लोग भारतीय युवा कांग्रेस के संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हरियाणा युवा कांग्रेस में हाल ही में चुनाव हुए तो रिकॉर्ड 15 लाख मेंबरशिप हरियाणा प्रदेश में युवा कांग्रेस की हुई है। तो आप देखिए कि कितना जोश है कि 15 लाख मेंबरशिप इतने छोटे से प्रदेश से अगर युवा कांग्रेस की होती है तो युवाओं में जोश है। और हम आगे निरंतर इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखेंगे कि युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, और जितने भी युवा हमसे जुड़ना चाहेंगे उनके लिए भी हम प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। अभी हमारे एक यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, उसमें हम जो आम युवा है जो राजनीति में अपनी स्वेच्छा से आना चाहता है उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो आए और आवाज़ बने, तो उनको हम फिर राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जिला स्तर पर प्रवक्ता बनने का मौका भी हम उनको दे रहे हैं।